बाई इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, तशरीफ रखें जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस उसमें जीतते हैं। ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कहां खड़े हैं और क्यों नहीं। जब कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। तो जनाब स्पीकर, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है जनाब स्पीकर। हम वजीर आजम को ना किसी अदालत के फैसले से, ना किसी और अदारा के फैसले से, हम इसी हाउस का वोट के अदम एतमाद से घर भेजना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी कौम के सामने ऐसी तकरीर की कि पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया। बिलावल भुट्टो ने ऐसे सबूत पूरी कौम के सामने रख दिए कि शहबाज शरीफ वहाँ बैठने के काबिल न रहा। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, तशरीफ रखें जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस उसमें ये लोग जीतते हैं। ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कहां खड़े हैं और क्यों नहीं। जब कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, मैं तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। इसलिए कल तक हम तो एक बहुत मुस्बित डायरेक्शन में चल रहे थे जनाब स्पीकर। हमने एक ऐसा फोरम बनाया था जिससे मेरा उम्मीद था और है कि हम जमहूरियत और इन इदारों के फायदे में लेजिस्लेशन करेंगे। लेकिन कल रात एक हमला किया है जनाब स्पीकर, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। यह एक इतना ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप है कि एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। तो जनाब स्पीकर ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। ये क्लैरिफिकेशन देना
बहुत ही जरूरी है जनाब स्पीकर। ये जो इल्जामात कर लगे हैं, this is a pattern of an exercise that has been going on since the days of the no confidence motion जनाब स्पीकर। तब से जब हमने एक आईनी जमहूरी कदम उठाने की कोशिश किया कि हम वजीर आजम को ना किसी अदालत के फैसले से ना किसी और अदारा के फैसले से हम इसी हाउस का वोट के अदम एतमाद से घर भेजना चाहते हैं, उसी वक्त जनाब स्पीकर कुछ इंडिविजुअल्स जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के इदारे में मौजूद थे और कुछ इंडिविजुअल्स जो इस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मिलकर एक साजिश शुरू किया और वो साजिश एक ऑनगोइंग कू अटेम्प्ट था जनाब स्पीकर। उस कू अटेम्प्ट का पहला हमला हमारे अदम एतमाद को आर्टिकल 5 की बुनियाद पे रद्द करना, कॉन्स्टिट्यूशन का तोड़ना। उस कू अटेम्प्ट का दूसरा हमला जबरदस्ती किसी न किसी तरीके से आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले इलेक्शंस करवा दो। उस ऑनगोइंग कू का तीसरा हमला कि किसी न किसी तरीके से इस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस का मुतनाजा करवा दे। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के मुताबिक जनाब स्पीकर मीडिया एंकर्स को लॉन्च किए गए, सियासतदान को लॉन्च किए गए और अपना ही आर्मी चीफ के खिलाफ एक साजिश जारी था कि जो भी हो, यह शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने खान साहब का करप्शन पकड़ा था, जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने वो करप्शन के सबूत खान साहब के सामने रखा कि आप एहतसाब की बात करते हो, आप इंसाफ की बात करते हो, आप इस पे एक्शन ले। इसके बजाय कि उस करप्शन पे एक्शन लिया जाए, उसने वो इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया जनाब स्पीकर। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी कौम के सामने रख दिया कि जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, पूरी कौम उस चीज़ की गवाह है कि वो इलेक्शन कौन जीता है और किसके खिलाफ धांधली की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इस मुल्क को खुदा के लिए बचाएं, इस मुल्क के लिए सब इकट्ठे बैठें।